Hello friends, today we are going to discuss a very wonderful remedy of homeopathy, that is Aurum metallicum, जिसे गोल्ड भी कहते हैं, and it belongs to mineral kingdom. So let's get started. The prover of this remedy is Dr. Hahnemann. The constitution पहले देखेंगे. ये ड्रग पिक्चर भी आता है 20 मार्क्स के लिए, और मतलब इसका पूरा ऐसे ड्रग पिक्चर स्टडी, मतलब ड्रग पिक्चर के साथ ऐसे स्टडी किया जाए तो थोड़ा इजी जाता है स्टडी करने के लिए. सो फर्स्ट वी विल टेक द मेकअप ऑफ द बॉडी. पर्सन कैसे रहता है, तो सबसे पहले रूडी पीपल, टायर्ड ऑफ लाइफ ड्यू टू देयर मिसडीड्स, हैविंग नो डिज़ायर टू लिव, लो स्पिरिटेड एंड लाइफलेस. मतलब स्पेशली हम ऑरम मेटालिकम गोल्ड इतनी वंडरफुल रेमेडी है कि मतलब जो लोग एकदम सुसाइडल टेंडेंसी के होते हैं, जिनको एकदम ऐसा लगता है कि अभी कोई उनको प्यार करने वाला नहीं है, उनके रिलेटिव्स है, उनके मम्मी पापा या कोई भी उनसे कोई प्यार नहीं करता, और उनको ऐसे अनवांटेड फीलिंग कि हाँ अब धरती पे बोझ जैसे फीलिंग रहती है उनको कि हाँ अब उनका कोई काम नहीं है, बस हो चुका, सब कुछ हो गया. जैसे ओल्ड पीपल में फीलिंग रहती है कि अनवांटेड फीलिंग कि हाँ किसी की ज़रूरत, मतलब उनको मतलब किसी को उनकी ज़रूरत नहीं है ऐसे. ओके. और लाइफलेस मतलब हाँ मतलब ऐसे. पर एक बात होती है कि वो सैंग्विन होते हैं. सैंग्विन मतलब थोड़े से होपफुल होते हैं. ठीक है. टेम्परामेंट देखेंगे तो मेलैंकोलिक एंड इरिटेबल टेम्परामेंट इज देयर. मेलैंकोली मीन्स सैडनेस एंड इरिटेबल. कोई भी अगर आपने अगर कोई उनसे बात करने चाहिए या फिर तो ऐसे एकदम इरिटेट होके जवाब देंगे, एकदम चिढ़ने के जैसे उनका ये रहता है. ओके. Then relation with heat and cold, it is a very chilly patient. Miasm, syphilis in background. Diathesis, scrofulous diathesis, मतलब स्पेशली ग्लैंडुलर अफेक्शंस, स्पेशली ब्लड और बोन्स, और मतलब ब्लड और बोन्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है ऑरम मेटालिकम. ओके. नाउ नेक्स्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये एलन की नोट में का है कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये देखेंगे. फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रोकन डाउन बाय बैड इफेक्ट्स ऑफ मर्क्यूरी एंड सिफिलिस, मतलब बैड इफेक्ट्स ऑफ मर्क्यूरी और सिफिलिस जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है. तो ये जो डिसीज़ होता है, तो ये डिसीज़ में भी हम ये मेडिसिन, ये रेमेडी दे सकते हैं. सैंग्विन रूडी पीपल विथ ब्लैक हेयर एंड आइज. ओके. वो सैंग्विन रहते हैं, थोड़े से पहले बोला था मैंने. एंड विथ ब्लैक हेयर एंड आइज. एंड रूड पीपल लाइवली बट दे आर रेस्टलेस, दे आर एंग्शियस अबाउट द फ्यूचर, मतलब क्या होगा फ्यूचर में, ऐसी चिंता बनी रहती है उनको. ओल्ड पीपल वीक विजन. आगे आइज का पर्टिकुलर में दिया है कि उनको सिर्फ जो नीचे की साइड रहती वही दिखती है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है तो उसका ऊपर का आधा साइड दिखेगा नहीं, नीचे का जो आधा साइड है वही दिखेगा. इस कंडीशन को हेमियोपिया भी बोलते हैं, आगे आएगा आइज में. यह अब हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं. तो इसमें ओल्ड पीपल वीक विजन, कॉर्पुलेंट, टायर्ड ऑफ लाइफ. ओके. पिनिंग बॉयज, लो स्पिरिटेड एंड लाइफलेस. ओके. पिनिंग बॉयज मीन्स मतलब मतलब वो जो चीज़ वो चाहते थे वो तो उनको मिली नहीं, सो दे हैव वन काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड लव भी उनको कह सकते हैं. लो स्पिरिटेड और लाइफलेस. ठीक है. एंड कॉर्पुलेंट मतलब वही. नाउ वीक मेमोरीज, लैकिंग इन बॉयश गो एंड टेस्टिस अनडेवलप्ड, पेंडेंट श्रेड्स. ओके. अंडर डेवलप्ड टेस्टिस रहते हैं, अनडिसेंडेड टेस्टिस भी रहते हैं कुछ केसेस में. एंड मेमोरी वीक रहती है पेशेंट की. ठीक है. लैकिंग इन बॉयश गो मतलब जो बॉयश गो रहता है वो नहीं रहता है कभी कभी. देन हेडेक ऑफ पीपल विथ डार्क कॉम्प्लेक्शन, सैड, ग्लूमी, डिस्पोज टू कॉन्स्टिपेशन,
फ्रॉम लीस्ट मेंटल एक्सर्शन, इसमें हेडेक भी होता है, ठीक है। ग्लूमी, डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग रहते हैं, सैड रहते, ग्लूमी रहते, और उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। किसकी वजह से होता है कॉन्स्टिपेशन? लीस्ट मेंटल एक्सर्शन की वजह से। थोड़ा सा भी उनको अगर मेंटल या फिजिकल उनको कुछ काम दिया जाए तो वो उनको मतलब बहुत धीरे धीरे करते काम, ऐसे कोई भी काम धीरे धीरे करते, और उनको लीस्ट मेंटल अगर एक्सर्शन भी हो जाए, ओके, तो उनको हेडेक हो जाएगा। देन मेंटल जनरल्स में क्या होगा? सो एलिमेंट्स मीन्स उनके कौन से सिम्टम से एग्रावेट, मतलब ज़्यादा तकलीफ क्यों होती है, मतलब व्हाट इज द कॉजेशन एलिमेंट्स लाइक। देन फ्राइट, एंगर, कॉन्ट्रेडिक्शंस, मॉर्टिफिकेशन, वेक्सेशन, ड्रेड और रिजर्व डिस्प्लेजर। ओके, एंगर, फ्राइट, कॉन्ट्रेडिक्शन, अगर कोई उनको कॉन्ट्रेडिक्टरी बोल दे कि हाँ ऐसा मत कर, ओके, तो उनको फिर उनके कंप्लेंट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ओके। मॉर्टिफिकेशन मतलब वही दुख, वेक्सेशन दुख, ड्रेड मतलब डर, रिजर्व डिस्प्लेजर मतलब वो किसी को बताएंगे नहीं कि उनको क्या दुख है, मतलब वो खुद के खुद में, ओके। देन कॉन्स्टेंटली ड्वेलिंग ऑन सुसाइड, ओके, अब ये एकदम उनका अपन की नोट ऐसे बोल सकते हैं, ओके। देन नाजा में भी ये सिम्टम दिखाई देता है सुसाइड वाला, ड्वेलिंग ऑन सुसाइड, बट उसमें ये डिफरेंस है कि नाजा इज अफ्रेड टू डाई, और औरम क्या करेगा, सबसे मतलब जाके डायरेक्ट सुसाइड कर देगा उसको, मतलब डर वगैरह नहीं रहेगा, पर फिर भी वो थोड़ा सा होपफुल रहता है, पर उसको ऐसा डर नहीं लगेगा सुसाइड करते वक्त, डायरेक्ट जाएगा और सुसाइड कर लेगा। पर नाजा में कैसे है, नाजा में उसको डर रहता है, ओके। एंड नक्सुमिका में भी ऐसा रहता है, कॉन्स्टेंट ड्वेलिंग ऑन सुसाइड। देन प्रोफाउंड मेलैंकोली मतलब बहुत ज़्यादा दुख में रहता है वो पेशेंट, feels hateful and quarrelsome, desire to commit suicide, life is a constant burden after abuse of mercury with nearly all complaints, great desire for mental and physical activity, cannot do things fast enough, उसको डिज़ायर तो रहता है करने का मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी, पर फिर भी वो बहुत धीरे धीरे कर सकता है उन चीज़ों को, और ये सेम सिम्टम में अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी देखने को मिलते हैं ना। ओवर सेंसिटिव पेशेंट रहता है, लीस्ट कॉन्ट्राडिक्शन एक्साइट्स व्रैथ, ओके, व्रैथ मतलब व्रैथ माने वही कंप्लेंट्स जो रहते हैं उसके वो एग्रेवेट होते हैं, ओके। देन टू पेन, टू स्मेल, टेस्ट, हियरिंग एंड टच, ये भी जो रहते हैं वो ज़्यादा मतलब सेंसिटिव रहता है, वो स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, टच, ये सब बातें वो ज़्यादा ओवर सेंसिटिव रहता है स्मेल को, टेस्ट को, और सेम हमें एनाकार्डियम में भी दिखाई देगी, ओवर सेंसिटिव टू टच, पेन, स्मेल, टेस्ट एटसेट्रा। नाउ फिजिकल जनरल, सिफिलिटिक एंड मर्क्यूरियल अफेक्शन ऑफ द बोन। सिफिलिस में क्या होता है, वो बोन पूरे अंदर से मतलब ऐसे होल लाइक हम ऐसे बोलेंगे कि अंदर से पूरे ऐसे कुछ है नहीं, मतलब ऐसे, ओके, ऐसे हो जाते हैं वो सिफिलिस में। एंड मर्क्यूरियल अफेक्शन, नाउ कैरीज ऑफ द नेसल, पैलेटाइन एंड मैस्टोइड, कैरीज मतलब कैविटी, सो नेसल बोन, पैलेटाइन बोन, मैस्टोइड बोन, ये जो बोन होते हैं इनमें कैविटीज हो जाती है फिजिकल जनरल में। एक्सेसिवली फिटेड डिस्चार्जेस, ऊजीना भी दिखाई देता है, ऊजीना मतलब कि फिटेड डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, एंड कभी कभी ईयर से भी डिस्चार्जेस आते हैं। पेन्स आर वर्स एट नाइट, ड्राइव टू डिस्पेयर ऑफ मर्क्यूरियल और सिफिलिटिक ओरिजिन, मतलब सनसेट टू सनराइज में उसके कंप्लेंट्स बहुत एग्रेवेट होते हैं, स्पेशली मतलब नाइट का पीरियड। नाउ वी विल गो टू हेड, फॉलिंग ऑफ हेयर, स्पेशली सिफिलिस एंड मर्क्यूरियल अफेक्शन, बाल झड़ने की समस्या स्पेशली सिफिलिस ये डिसीज में या फिर मर्क्यूरियल अफेक्शंस के वजह से। ना आइज में हेमियोपिया जैसे पहले बताया कि ऊपर का आधा नहीं दिखता है, नीचे का आधा जो ऑब्जेक्ट का रहता है वो दिखेगा, ओके। देन माउथ, फाउल ब्रेथ स्पेशली ऑफ गर्ल्स एट प्यूबर्टी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस दिखाई देगा, पर वो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस इंड्यूरेशन और हैवीनेस मतलब हाइपरट्रोफी होती है,
यूट्रस की, जिसके वजह से वो प्रोलैप्स मतलब नीचे ऐसे होता है। पर मतलब जनरली प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में जो लिगामेंट्स रहते हैं वो लिगामेंट्स वीक हो जाते हैं, और पेल्विक लिगामेंट्स, पर ये केस में वैसे नहीं होता। इंड्यूरेशन और हाइपरट्रोफी की वजह से यूट्रस का वजन बढ़ जाता है, जिसके वजह से उसका प्रोलैप्स होता है। नाउ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसको ऐसे लगेगा कि उसका जो हार्ट है वो एकदम बंद रूम में ऐसे बंद हो चुका है थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर एकदम झटक से चालू हो जाएगा उसका हार्ट। और जब चालू होगा तो उसको पाल्पिटेशंस तो बढ़ेंगे, और कैरोटिड और टेम्पोरल जो आर्टरीज है उसमें पल्सेशंस ज़्यादा दिखाई देगी। ओके, वही दिया है, पढ़ लो। सेंसेशन एज इफ हार्ट स्टूड स्टिल as though it ceased to beat and then suddenly gave a hard thump. Violent palpitation, anxiety with congestion of blood to head and chest after exertion. वही बताया कि मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन वो होता है नहीं, पर उसके कंप्लेंट्स एग्रावेट होते हैं। और क्या होता है उसमें कि एकदम ज़्यादा चेस्ट और हेड उसको मतलब ज़्यादा पेन होता है वहाँ पे एक्सर्शन के बाद। पल्स कैसा है? स्मॉल, फीबल, रैपिड, इरेगुलर, विजिबल बीटिंग ऑफ कैरोटिड एंड टेम्पोरल आर्टरीज। सेम जो कंडीशन है बेलाडोना एंड ग्लोनोइनम में भी दिखाई देता है। फैटी डिजनरेशन ऑफ हार्ट भी होगा। देन मोडालिटीज एंड रिलेशन, जैसे हमने पहले बताया, वेरी चिली पेशेंट, सो एग्रेवेशन बाय कोल्ड एयर व्हेन गेटिंग कोल्ड, लाइंग डाउन, मेंटल एक्सर्शन। देन मेनी कंप्लेंट्स कम ऑन ओनली इन विंटर, क्योंकि कोल्ड ज़्यादा रहती है विंटर में, तो कंप्लेंट एग्रेवेट हो गया। नाउ एम्यूलियोरेट कैसे? तो इन वार्म एयर व्हेन ग्रोइंग वार्म एंड इन द मॉर्निंग, एम्यूलियोरेशन। देन रिलेशन, ऑरम फॉलोज एंड इज फॉलोड बाय सिफिलिनम सिमिलर टू एस्फोडिडा, कैलकेरिया, प्लैटिना, सेपिया, टैरेंटुला, थेरिडियन इन बोन एंड यूट्राइन डिसीज। सो दिस वाज ऑल